किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केबी कृषि फार्म की एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो आप लोगों ने मुख्यतः आपकी चने की फसल में देखा होगा, जिसका नाम है विल्ट, जिसे आप लोग उत्तर रोग भी कहते हैं और भी कई नामों से आप जानते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो किसान भाई आप लोग देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक चने का जड़ है और आपको दिखाता है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसे कहते हैं इसका वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि संवहन तंत्र। तो इसी के थ्रू किसान मतलब पेड़ पौधे अपनी, माफ कीजिएगा, पेड़ पौधे अपना जो भी खाना पानी हम लोग यहाँ खाद वाद देते हैं, यही से ऑब्जर्व करके इसके बीज के माध्यम से होते हुए ये पौधे को मिलता है, यानी कि यही से वो खाना पानी सब ऑब्जर्व करता है। लेकिन किसान भाइयों, जैसे कि क्या होता है, एक फंगस होता है, इसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीसोरम। जो ये है, ये एक ऐसा फंगस है जो कि वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि यहाँ ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है और इन्फेक्शन के कारण जड़ें सड़ जाती है और ये कुछ जो ब्लैक दिख रहा है कुछ ऐसी हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि जैसे इन्फेक्शन होता है तो पौधे फिर खाना पानी नहीं ले पाते। तो किसान भाइयों, अब क्या करते हैं, ये फंगस जो है इसको ख़त्म कर देता है वेस्कुलर सिस्टम को। तो जो थोड़ी बहुत जड़ें हैं तो ये तो हल्का फुल्का ऑब्जर्व करती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मेन वाली स्टेज में पहुंच जाता है, फिर पौधा अपना खाना पानी लेना बंद कर देता है। तो ये देख सकते हैं किसान भाइयों, ये इसके शुरुआती लक्षण हैं। तो शुरुआत में आपको दिखेगा कि पौधे की पत्तियां पीली हो रही है, धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाता है। फिर देखते हैं इसका सबसे एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब आखिरी में क्या दिखता है। तो ये देख सकते हो किसान भाइयों, ये जो सूखा हुआ पौधा है ये है विल्ट। आपका पौधा पहले पीला होगा, फिर धीरे धीरे सूख के पूरा सूख जाता है। और उसके अपेक्षा आप देख सकते हो कि इधर के जो पौधे हैं, ये वाले पौधे जो हैं वो बड़े ही शांत और सुंदर है। तो किसान भाइयों, ये सबसे मेन समस्या है आजकल के किसानों की कि पौधे में सब चीज़ सही हो रहा है लेकिन ये विल्ट आ जा रहा है। मैं आपको और डिटेल में इसको दिखाता हूँ कि होता क्या है। ये देखिए, ये है भाटे, मतलब बैंगन की जड़ें। इसमें भी आप देख सकते हो कि एक स्वस्थ जड़ को काटा जाए तो ये कैसे दिखता है। और ये है विल्ट लगा हुआ, ये देख सकते हो आप लोग, ये काला काला हो जाता है और ये जो सफ़ेद दिख रहा है यही विल्ट है। ये फंगस आपको मिट्टी में लगा हुआ बिल्कुल दिख जाएगा। तो किसान भाइयों, अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर में कैसे ये दिखता है। तो ये देखिए, ये जो संवहन ऊतक है यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, जहाँ से पौधे को पानी और वो मिलता है, वो इसी को ख़त्म कर देता है। इसके कारण कोई भी खाना या पानी पौधे को ऊपर मिलता नहीं, इसी के कारण वो सूख के मुरझा के अपना ख़त्म हो जाता है। तो भाइयों, अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की। तो रोकथाम के लिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ी ही मुश्किल से 3 दवाइयाँ ढूँढी है और तीनों की तीनों अपने स्थान पे बहुत ही बेहतरीन है। तो बात करते हैं सबसे सस्ती दवाई की। तो सबसे सस्ती दवाई में है अपना इपिक, जिसका टेक्निकल होता है हेक्साकोनाज़ोल 75%। तो दोस्तों ये आपको 5 से 600 रुपये का मिलेगा और 3 एकड़ में लगभग ये जाता है, 2.5 एकड़ में आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे में। तो दूसरे में आपको एक मिलेगा ट्राइकोडर्मा, ये बायो ट्रीटमेंट है, मतलब कि ये जैविक उपचार है। इसमें केमिकल आप यूज़ नहीं करोगे। और केमिकल में एक मीडियम में एक और है जो कि थायोफेनिल मिथाइल है, ये आप देख सकते हैं। ये रोको नाम से आपको मार्केट में मिलेगा और भी अलग अलग कंपनी में, जैसे सुमिटोमो का बुद्धि आता है, बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है। तो ये है थायोफेनिल मिथाइल, इसका टेक्निकल होता है 70% वर्चुअल पाउडर। और एक और फंगिसाइड आता है बायर का एलिट करके। तो आप तीनों में से तीन, मतलब केमिकल में तो मैंने आपको 3 फंगिसाइड बताए हैं। ये है ट्राइकोडर्मा का पाउडर, आप इसको भी ले सकते हैं। तो आपको 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, आप चारों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। जो जैसा है, अगर बीमारी ज़्यादा है तो इलिट यूज़ करें, कम है तो ये इन चीज़ों का भी कर सकते हैं उपयोग। और ये है आपका इलिट, ये है टाटा का एपिक जो कि हेक्सा 75 है, और ये है ट्राइकोडर्मा पाउडर। तो आप तीनों में से या चारों में से कुछ भी ले सकते हैं। 3 केमिकल बताया मैंने आपको और एक आपको मैंने बता दिया है ट्राइकोडर्मा, जो कि जैविक उत्पाद है। अब बात करते हैं इसके उपयोग करने का तरीका। तो इसमें आप कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आप शुरुआत में अगर बीज का उपचार करके डालते हैं तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि शुरुआती में क्या होता है कि पौधा जो होता है छोटा होता है और जैसे ही पौधा ग्रोथ करने निकलता जाए, मतलब बीज अंकुरण होता है बुआई के बाद, तो तुरंत ही जो फंगस होता है वो आपके पौधे पे अटैक करता है, क्योंकि वो होस्ट है उनकी।
उसके लिए वो खाने के समान है। तो अगर आप उपचारित किए रहोगे तो तुरंत जब आप बुवाई करोगे उसी समय ये फंगस खत्म हो जाता है, क्योंकि फंगिसाइड का काम ही है फंगस को ख़त्म करना। फिर बात करते हैं दूसरे स्टेज, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे भूल गए हैं तो आप आगे भी कर सकते हैं। अगर आपने उपचार किया तो भी आपको डालना ही चाहिए 20 से 25 दिन के गैप में। आप 30 दिन बाद इस एक बार फिर से स्प्रे कर सकते हैं। तीनों में से चारों में से कोई भी ट्राइकोडर्मा को स्प्रे मत करना, उसको रेत के साथ मिला के नीचे फेंक डाल सकते हैं पौधे की जड़ों के पास। फंगिसाइड का तीनों में से कोई भी फंगिसाइड आप डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर एक बार आप 60 दिन में जब फल फूल की अवस्था में रहेगी आपका पौधा, तो इस समय में बचाना और भी आवश्यक है। तो बस आपको 3 बार ही करना है, थोड़ा बहुत खर्चा होगा लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपका लगभग 90% फसल तो सेफ हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के भी किसी फार्म को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, खेती संबंधी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सभी समस्याओं का निवारण के लिए तत्पर खड़े हैं। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।